नमस्कार दोस्तों। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। प्राचीन काल में एक सेठ रहते थे। उसके 7 पुत्र थे। सातों शादीशुदा थे। सातों की बहुएं थीं। बड़ी ही समझदार और मिलजुल कर रहा करती थीं। एक बार बड़ी बहू ने कहा, चलो सभी मिट्टी और गोबर लेकर आते हैं। सभी बहुएं हाथ में टोकरी और कुदाल लेकर चली और खेत में मिट्टी को खोदने लगी। तभी एक सर्प आकर बड़ी बहू ने आया और बड़ी बहू ने जैसे ही कुदाल उस सर्प को मारने के लिए उठाई, छोटी बहू ने उसे रोक दिया, जो बड़ी ही सुंदर और समझदार भी थी। बड़ी बहू ने छोटी बहू की बात को मान लिया। अब छोटी बहू ने सर्प से कहा, हे नाग देवता, आप यहीं रुको, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। लेकिन छोटी बहू घर पर गई और घर के कामों में व्यस्त हो गई और नाग देवता को भूल गई। दूसरे दिन छोटी बहू को एकदम याद आता है कि अरे, मैंने सर्प को रुकने के लिए कहा था। छोटी बहू फिर दूध का पात्र लेकर जल्दी जल्दी जाकर देखा तो सर्प वहीं और उसी स्थान पर बैठा हुआ था। फिर छोटी बहू ने कहा, भैया मुझे माफ़ कर देना, घर के कामों में मैं व्यस्त होकर आपको भूल गई थी। सर्प ने कहा, मैं तो तुम्हें डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भैया कहा है तब, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। और मांगो, क्या वरदान चाहती हो, मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा। तब छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तुम मेरे भाई बन जाओ। ऐसा कहकर बहू अपने घर चली गई। कुछ समय के बाद सावन का महीना आया और सभी बहुएं अपने अपने मायके चली गईं। छोटी बहू को ताना मारा कि तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम कहाँ जाओगी, तुम यहीं रहो। फिर सभी बहुएं अपने अपने मायके को चल दी। कुछ देर के बाद एक बहुत ही सुंदर पुरुष घर आया और छोटी बहू से कहा, बहन देखो मैं आ गया, बहन देखो मैं तुम्हारा भाई आ गया। और कहने लगा, घर वालों को विश्वास दिलाकर उनसे कहा कि मैं इसके दूर का रिश्तेदार का भाई हूँ, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। तब छोटी बहू को भी मना लिया और परिवार वालों को भी मना लिया। तब छोटी बहू उस युवक के साथ अपने भाई के साथ चल दी। कुछ दूर जाने पर भाई ने उसे रोका और कहा, बहन तुमने मुझे पहचाना, मैं वही सर्प हूँ जिसे तुमने मुझे अपना भाई बनाया था। तब छोटी बहू ने बड़े ही विनम्र होकर भाई से कहा, भाई धन्यवाद। फिर भाई ने कहा, सर्प भाई ने कहा, बहन अब तुम मेरे साथ नागलोक चलो, मेरे घर चलो, वहीं कुछ दिन रहना और अपने घर वापस आ जाना। तब छोटी बहू से कहा, अपनी बहन से कहा, बहन तुम मेरी पूँछ पकड़ लेना और मेरे साथ नागलोक चलो। तब छोटी बहू ने ऐसा ही किया, नाग की पूँछ पकड़ ली और नागलोक को चली गई। जैसे ही वह नागलोक को गई तो वहाँ का धन वैभव और ऐश्वर्य देखकर चकित हो गई और अपने भाई सर्प भाई के साथ उसकी माँ के पास मिलने के लिए गई। सर्प ने कहा, माँ यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी, कुछ दिन मेरी बहन यहीं रहेगी। माँ ने उसे गले लगा लिया और नाग भाई के छोटे छोटे सर्प के बच्चे भी थे। उसकी माँ दूध को गर्म करके ठंडा करके घंटी बजाती और छोटे छोटे सर्प बच्चे आते और दूध पीने लगते। फिर बहन ने कहा, माँ आज मैं दूध गर्म करके ठंडा करके अपने भतीजों को पिलाऊंगी। लेकिन छोटी बहू ने दूध को गर्म तो कर दिया और जल्दी जल्दी में पूरा ठंडा भी ना हो पाया और पीने के लिए रख दिया और घंटी बजा दी। तभी सर्प के छोटे छोटे बच्चे आए और दूध को पीने लगे। दूध को पीते ही उनका फन और मुँह जलने लगा। बच्चे बड़े नाराज हुए और डसने के लिए आगे बढ़े। माँ ने उन्हें समझाया कि बेटा इसे पता नहीं है, इसीलिए इसने गर्म दूध रख दिया, तुम लोग मान जाओ, इसे ना डसो। सभी बच्चे मान गए और वो उसको नहीं डसा। फिर छोटी बहू को जाते समय सर्प ने अपनी माँ से कहा, माँ अब बहन का जाने का समय हो गया है, अब इसे विदा कर देना चाहिए। माँ ने सुंदर माणिक मोती हीरों से जड़ा हुआ हार अपनी बेटी को दिया। वह पहनकर वह बड़ी ही सुंदर दिखने लगी। भाई से बहन ने कहा, भाई यदि मुझे सोने की झाड़ू और मिल जाती तो कितना अच्छा होता। सर्प भाई ने एक सोने की झाड़ू अपनी बहन को लाकर दे दी।
तब वह अपने मैं ससुराल चली गई। ससुराल में उसकी बहुत ही वाहवाही और तारीफ होने लगी। उसके हार की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। अब वह नगर से हार की जब चर्चा हुई तो वह चर्चा रानी के कानों तक पहुंची। जब नगर रानी को यह पता पड़ा कि यहाँ एक स्त्री के पास बहुत ही सुंदर हार है जो किसी के पास नहीं, ना कोई उसे बना सकता है, बड़ा ही अद्भुत है, तब रानी ने राजा से इच्छा जताई कि वह हार मुझे भी पहनना है। राजा ने सिपाहियों को बुलाया और उसके घर भेज दिया। सारे सिपाही उसके घर गए और उस घर के मुखिया से कहा कि तुम्हारी बहू के पास जो छोटा हार है वह रानी को पहनने की इच्छा है। वह घर का मुखिया डर गया और छोटी बहू से हार लेकर राजा के सिपाहियों को दे दिया। अब राजा के सिपाही वह हार लेकर चले गए। तब छोटी बहू रोने लगी और अपने भाई को याद किया। भाई से कहा, भाई देखो मेरा हार रानी ले गई। भाई ने कहा, बहन दुखी ना हो, उस हार को रानी तुम्हें खुद बुलाकर देगी, क्योंकि वह हार सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसीलिए तुम चिंता ना करो, वह तुम्हें खुद हार दे देगी। रानी ने जैसे ही हार को पहना तो वह सर्प बन गया। जब राजा को यह बात पता लगी तो राजा ने सिपाही भेजकर सभी को पकड़ लाने के लिए कहा। सभी राजा के दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से कहा, तुमने उस हार पर कौन सा काला जादू कर दिया है कि वह पहनते ही हार सर्प में बदल गया। तब छोटी बहू ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, वो हार ऐसा ही है, मेरे सिवा कोई भी उसे पहने तो वह सर्प बन जाता है। तभी राजा के दरबार में वहाँ पर सर्प नागराज देवता आ गए और राजा ने से उसके दर्शन किए और राजा से सर्पराज ने कहा कि वह हार मैंने ही अपनी बहन को दिया है, इसे अपनी बहन के सिवा कोई नहीं पहन सकता। यह देखकर राजा और दरबार के लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। वह दिन सावन की पंचमी का दिन था। उस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। उसी दिन से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। नाग पंचमी की यह कथा। ओम नागाधिपते नमः।